तो जेई मेंस में या फिर जेई एडवांस में जितने भी सर्कल से रिलेटेड फार्मूले हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो आने चाहिए। और मैं तो बहुत ही क्लियर कट बोलूँगा कि अगर तुम्हें एडवांस निकालना है तो ये फार्मूला तुम्हारे ब्लड में फ्लो करना चाहिए। दैट्स अ वेरी क्लियर कट मैसेज। इफ़ यू वांट टू क्रैक जेई एडवांस यू शुड हैव टू लर्न दिस फार्मूला एज अ समथिंग लाइक WBC एंड RBC फ्लोइंग इन योर ब्लड। तो बिल्कुल याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन। तो देखो सेकेंड डिग्री जेनरिक इक्वेशन आपको पता है, मैं बता दे रहा हूँ। AX² प्लस BY² प्लस C नहीं 2GX प्लस 2FY प्लस 2HXY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा, जितने 2D फिगर हैं सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है कि ध्यान से देखो, ये एक x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, y² का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसमें कोई xy का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, xy का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पूरा टर्म कट गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, 2gx हो गया और 2fy हो गया प्लस c इक्वल टू 0। तो यही लिखा हुआ है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2, यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट वेट कर लो, इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, वेट फॉर अ मोमेंट। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ, क्या मैंने बोला कि x² इज इक्वल टू y², इन दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और xy जो भी प्रोडक्ट में है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या बचा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने कहाँ से निकाला, सेकेंड डिग्री इक्वेशन से। ठीक है, उसमें सर्कल का कंडीशन पुट कर दिया, मेरा सर्कल आ गया। ठीक है, तो ये तो मेरा जनरल फार्मूला ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, अरे सर मैं तो बचपन से ये पढ़ते आ रहा हूँ। बेटा बचपन में तुम नहीं हो, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², ये भी सर्कल का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ये ऊपर वाला है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर इसमें रेडियस मेरे को बता दो और सेंटर बता दो, बात खत्म सर। तो ध्यान रखना, सेंटर क्या होता है, देखो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये तो मेरा सर्कल का इक्वेशन हो गया। इसमें दो चीज़ें मैं पता करनी है। पहला, एक तो कोई मुझे सेंटर बता दे, तो ध्यान रखना सेंटर होता है -g माइनस f। क्या, हाँ यही दो पॉइंट होते हैं, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, सेंटर में दो ही पॉइंट होगा, 2D फिगर है तो x के जगह पे क्या हो जाएगा -g और y के जगह पे -f। समझ में आया, तो ये तो मेरा सेंटर मिल गया। अब मुझे कोई रेडियस बता दे, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में g² प्लस f² माइनस c। सर समझ में नहीं आया सर, एक बार और। ठीक है बेटा, देखो सर्कल जब होता है उसमें दो चीज़ें फाइंड करते हैं। अगर ये सर्कल है ना, तो एक तो इसका सेंटर पॉइंट क्या है और दूसरा इसका रेडियस क्या है। समझ में आया, तो मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल पॉइंट लिखा। मैं बोला कि सर इसका सेंटर पॉइंट क्या है, तो देखो -g और -f, ये सेंटर पॉइंट मिल गया। ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे, अरे x y दो ही कोऑर्डिनेट होगा तो -g -h हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है -g, y इक्वल टू क्या है -f, ये तो बच्चे को पता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि रेडियस कैसे फाइंड करें। तो सर रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या बताया, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा रूट में g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, ये मेरा रेडियस का फॉर्मूला हो गया। अब देखो दो चीज़ें समझ में आ गई। अब ये तो हमारा था इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये इक्वेशन कैसा था, इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। जब भी हम पैरामीट्रिक की बात करते हैं तो तुम्हें पता होगा, बचपन से तुमने पढ़ा होगा, x को हम cos थीटा के टर्म में लेते हैं, y को, देखो ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा r हो गया, ये मेरा कोई पॉइंट p है। ठीक है, तो इस पॉइंट p को मैं x1 y1 मान लूँ, अभी तो कोऑर्डिनेट में यही मानता हूँ। तो तुम्हें पता है सर्कल की इक्वेशन को x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। यहाँ पे x क्या सेटिस्फाई करता है, r cos थीटा, और y क्या सेटिस्फाई करता है, r sin थीटा। तो ये तो तब की कंडीशन है ना जब ये सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे हो। कहाँ हो, ओरिजिन पे हो। जिस दिन ये सेंटर किसी h के पे चला गया, मैं जनरल पॉइंट एज्यूम करता हूँ। ठीक है, जिस दिन ये सेंटर सर्कल का सेंटर कहाँ चला गया, h के पे,
और ये रेडियस मेरा आर हो गया। अब मैं बोलूँगा इस लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है। तो नहीं, पहले जनरल पॉइंट बता दो इस सर्कल पे, कोई भी जनरल पॉइंट। तो पहले तो हम आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से काम चला ले रहे थे, अब नहीं चलेगा। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस क्यू पॉइंट का, एक्स का वाई क्या हो जाएगा, उसमें एच ऐड हो जाएगा, ये एक्स वाला ऐड हो जाएगा। तो एच प्लस आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा के प्लस आर साइन थीटा। समझ में आया? तो ये दो चीज़ें बिल्कुल याद रहना चाहिए तुम्हें, एज इट इज़ याद रहना चाहिए। समझ में आया? जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, बिल्कुल इसमें सोचना ही नहीं है कि जब 0 0 पे होगा तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, जब एच का मके पे होगा मतलब ओरिजिन पे नहीं होगा तो क्या होगा, एक्स वाला प्लस हो जाएगा वाई वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा, ठीक। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये किस में है सर? पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, क्या होगा, कहाँ गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, देखो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए के प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एज्यूम करता हूँ तुम्हें सब आता है, ठीक है। सब आता है बिल्कुल। इफ़ यू आर टारगेटिंग जे एडवांस तो ये फिर आना चाहिए 100%। अब टेंजेंट की इक्वेशन बात करते हैं, तो सबसे पहले स्लोप फॉर्म में बात करते हैं। तो सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन देखो, ये सर्कल है, ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब टच करके जा रही है, तो ये टीजीटी है, टीजीटी मतलब टेंजेंट, और ये मेरा क्या है, सी सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन हमें पता है। अच्छा टेंजेंट क्या है? लाइन ही है बेटा, एक वो लाइन है जो किस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। तो उसका पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी? पहले कंडीशन देख लें, कंडीशन देखते हैं बहुत प्यार से कि क्या कंडीशन होता होगा, कोई किस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे फाइंड करते हैं, ठीक। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा कंडीशन यूज़ करते हैं। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊँगा, आज के बाद से तुम कभी नहीं भूलोगे। देखो डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसा है ना जो 2D फिगर हो 3D फिगर हो कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो देखो ये मेरा सर्कल है, और अगर इस पॉइंट पे ये P पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, ऐसे टच करते हैं, समझ में आया? ऐसे टच करते हैं, ये मेरा सेंटर है, दिखाई दिया। तो मैं बोलूँगा ये सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वही तो आर होगी ना, वही तो आर होगी। तो सेंटर पॉइंट क्या था, जनरल पॉइंट एच प्लस आर कॉस थीटा फिर के प्लस आर साइन थीटा, यही था जनरल पॉइंट सेंटर का। और ये लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है हद से हद सर, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, यही होगा। अब मुझे इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस चाहिए, मिल जाएगा ना। ये तो नॉर्मल है, मैंने पहले भी बताया था किसी पॉइंट से लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम कैसे लिखते हैं, जनरल ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपान में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने बचपन से पढ़ा है, तो अभी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन समझ में आई मैंने क्या बोला, कि ये जो डिस्टेंस है वही मेरा आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है। और वो क्या है, अच्छा ये तो हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, ये मेरा किस फॉर्म में था, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अब मुझे किस में चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। क्या होगा देखो, y इज इक्वल टू, अच्छा कोई भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यही होता है। और इसी c को हम रिप्लेस कर देते हैं, c को a प्लस ए रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ में आया? कैसे रिप्लेस करते हैं c को, वेट फॉर अ मोमेंट, c को रिप्लेस कर देते हैं a कॉमा रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ में आया? तो इस c को जब मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा और इसको इसमें पुट कर दूंगा तो वो जो इक्वेशन आएगी वो मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। समझ में आया? किस पे, सर्कल पे। तो मैं बता रहा हूँ कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट टीजीटी ऑन सर्कल क्या होता है सर, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी की जगह पे a रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ध्यान रखना कि 1 प्लस होता है कि माइनस होता है, ध्यान रखना हमेशा प्लस होता है, सर्कल में प्लस होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, पॉइंट फॉर्म की बात कर ले, तो ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस दुनिया में किसी भी 2D 3D में टेंजेंट का फॉर्मूला फाइंड करना हो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एज्यूम करो मेरे पास पैराबोला हो, ठीक है, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ac, ठीक है, 4ax, ठीक है। ये मेरा किसका फॉर्मूला है, पैराबोला का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी हो सकता है।
अच्छा लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, चलो कोई नहीं सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, सी इजकल टू जीरो, ये लाइन हो गया। और ये मेरा क्या था, पैराबोला था, मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। जब कभी भी किसी भी फॉर्मूले पे, किसी भी प्लेन फिगर पे या फिर किसी भी 3D फिगर पे हमें टेंजेंट का फॉर्मूला फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। ध्यान रखो क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट। अब मेरी बात है, रिप्लेसमेंट किसका करते हैं, वेरिएबल्स का। अब देखो x का रिप्लेसमेंट करूंगा x प्लस एक्स वन से अपान टू, क्या बोला मैं, x को x प्लस एक्स वन अपान टू, y को किससे रिप्लेस करूंगा, y प्लस वाई वन अपान टू। बात करेंगे इसका क्या मीनिंग है, बहुत क्लियर कट बात करेंगे। एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करूंगा, x इंटू एक्स वन से। अच्छा x1 क्या है, पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट को फाइंड करना है। तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि एज्यूम करो कि p पॉइंट x1 और y1 पॉइंट है जिस पे हमें टेंजेंट फाइंड करना है किसी भी फिगर पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया, वाई स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करूँगा, वाई इंटू वाई वन, दैट्स इट। अच्छा कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम टच तक नहीं करेंगे, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे, समझ में आया? अब बात करो, अब मुझसे बताओ कि ये क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मेरा पैराबोला है। इस पर अगर मुझे टेंजेंट टीजीटी की लाइन लिखने, इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखूंगा बताओ। वाई स्क्वायर को मैं क्या लिखूँ, वाई इंटू वाई वन, किस पॉइंट पे सर, x1 y1 पॉइंट पे, ठीक है। तो y को मैंने रिप्लेस कर दिया y प्लस वाई वन, यही होता है, इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। x को कैसे रिप्लेस करना है, x प्लस x1 अपॉन टू, समझ में आया, ये 2 से 4 कट के 2 बार में, तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, वाई वन इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। ये मेरा टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, किस पे, इस पैराबोला, किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली एक और बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। इसमें मैं एक्स स्क्वायर को क्या रिप्लेस करूँगा, एक्स इंटू एक्स वन, और दैट इज इक्वल्स टू 4a तो कांस्टेंट है, y को क्या रिप्लेस करूँगा, y प्लस वाई वन अपान टू, 2 से ये 4 कट गया, 2 बार में क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में y प्लस वाई वन। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया इस पैराबोला पे, समझ में आया। सिमिलरली अब मुझे तुम एक चीज़ बताओ कि किसी दिन मुझे अगर y को रिप्लेस करना हो इस पॉइंट पे, इसमें देखो सर्कल की इक्वेशन में लिखते हैं, कहाँ गया, ये सर्कल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। इस पे मुझे जनरल टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा, तो क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा, लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो ये मेरा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, एक्स स्क्वायर, वेट फॉर अ मोमेंट, इसका थिकनेस थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको टीजीटी की इक्वेशन लिखना है एट x1 y1 पॉइंट पे, तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर को क्या लिखूँ, x इंटू एक्स वन, तो x इंटू एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर को y इंटू वाई वन प्लस 2g, को क्या लिखना है, x प्लस एक्स वन अपान टू, ठीक है, प्लस 2f कांस्टेंट है एज इट इज, y को क्या लिखना है, y प्लस वाई वन अपान टू प्लस c क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ दो, दैट इज इक्वल टू 0, समझ में आया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, x1 प्लस वाई वन प्लस टू ब्रैकेट में x प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया फार्मूला ऑफ टेंजेंट, जनरल फार्मूला ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल। अब तुम इस दुनिया का कोई भी प्लेन फिगर दे दो या 3D फिगर दे दो, मैं आंख बंद करके टेंजेंट का फार्मूला उस पर बता दूँ, क्योंकि मुझे पता है x को कैसे रिप्लेस करना है, x प्लस एक्स वन अपान टू, वाई को कैसे रिप्लेस करना है, y प्लस वाई वन अपान टू, जेड को कैसे रिप्लेस करना है, z प्लस जेड वन अपान टू, एक्स स्क्वायर को कैसे करना है, एक्स स्क्वायर को करना है x इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई वन, जेड स्क्वायर को जेड वन इंटू जेड, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। अच्छा
अब तो ये था पॉइंट फॉर्म में, तो मेरा स्लोप फॉर्म में इक्वेशन समझ में आ गया। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जिसमें c की वैल्यू क्या होती है, c इजकल टू होता है a रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। मैंने बोला था ध्यान रखना, अंदर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, पैराबोला में उल्टा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का, तो x x1 हो गया, y y1 हो गया, a स्क्वायर। ये क्या है सर, कुछ भी नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करना है, एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज। तो ये हो गया एक्स वन, एक्स इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम सिंपली बोलते हैं टी इजकल टू जीरो। क्या बोलते हैं, टी इजकल टू जीरो। जी याद रखना, टेंजेंट की इक्वेशन आती है टी इजकल टू जीरो। टी इजकल टू जीरो मतलब कि तुमने उस इक्वेशन, उस बेसिक इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया है बेसिक फार्मूले से, ठीक है। बेसिक फार्मूला मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन और जेड स्क्वायर को जेड जेड वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू, जेड को जेड प्लस जेड वन अपॉन टू, दैट्स इट। समझ में आया। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि सर अगर ये सर्कल है तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर दूंगा एक्स कॉस थीटा, कॉस अल्फा ले लो, थीटा ले लो, अपने घर की खेती। वाई को कैसे रिप्लेस कर दूंगा, वाई साइन थीटा, और दैट इज इक्वल टू ए, दैट्स इट। अच्छा, पेयर ऑफ टेंजेंट का एक फॉर्मूला आता है। अब इस पे मेरे को थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, अगर तुम थोड़े बहुत समझदार हो तो, और तुमने अच्छे से पढ़ाई किया है तो तुम्हें ये एक लाइन में समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे वही बच्चे बैठे हैं जिनको मेन से ज़्यादा एडवांस पसंद है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट का भी डिस्कस कर देता हूँ। क्या है पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन पॉइंट। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये अगर मेरा सर्कल है, ठीक है, और ये कोई बाहर पॉइंट है और ये मेरा सर्कल है। अब बताओ इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक ये टेंजेंट हो जाएगा और एक ये टेंजेंट हो जाएगा। ये मेरा सर्कल है, सेंटर है, समझ में। तो इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूँ। तो मैं बोलूँगा नहीं, P तो ऑलरेडी ले रखा हूँ तो RQ बोल देता हूँ। ये मेरा R हो गया, ये मेरा Q हो गया। तो इस P पॉइंट से अगर वो आउटसाइड है किसके, सर्कल के, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो। ध्यान रखो, कितने TGT ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो। समझ में आया। अच्छा, अगर किसी दिन ये पॉइंट सर्कल के अंदर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट सर्कल के अंदर हो गया, तो क्या मैं टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा, कभी नहीं, नेवर। TGT ड्रॉ नहीं हो सकता। समझ में आया। अच्छा, पॉइंट सेंटर के अंदर है या सर्कल के बाहर है, कैसे पता चलेगा, उसका भी कंडीशन है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसकी भी बात कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा। तो देखो बेटा, ये मेरा सर्कल है, अगर ये सेंटर है और पॉइंट सर्कल के अंदर है कोई दूसरा पॉइंट, तो मैं क्या बोलूँगा कि इस पॉइंट से इस सर्कल की जो सेंटर की डिस्टेंस है ये D और ये R, तो D इज लेस देन R। समझ में आया। ये जो पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस है D, ये R से छोटा होगा, तभी तो ये पॉइंट अंदर होगा। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा TGT वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में। अच्छा, किसी दिन ये पॉइंट एग्जैक्टली अगर सर्कल पे आ गया, एग्जैक्टली सर्कल पे, एज्यूम करो ये मेरा सेंटर है और वो पॉइंट सर्कल पे आ गया, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, ये सेंटर पे है, ये कैसे पता चलेगा, उस समय इस पॉइंट से इस सेंटर की डिस्टेंस और इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, मतलब जो रेडियस हो जाएगा वही D हो जाएगा। समझ में आ रहा है। D क्या है, उस P पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस। तब मैं बोलूँगा कि मेरे पास कितने टेंजेंट होंगे, ओनली 1, ठीक है। तीसरी कंडीशन पे बात कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन कहाँ बात करें, यहाँ बात करते हैं, ठीक। अगर पॉइंट बाहर है तो कैसे पता चलेगा सेंटर से बाहर है, तो बेटा देखो इस पॉइंट से ना इसके सेंटर की डिस्टेंस, यहाँ कुछ पॉइंट होगा ना x, y, और ये पॉइंट है x1 y1, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस रेडियस से बहुत बड़ा होगा। समझ में आया। तब मैं बोलूँगा ये पॉइंट कहाँ है, एक्सटर्नल पॉइंट है। समझ में आया। तो इस समय जो TGT होगा वो कितना होगा, 2 TGT होगा, 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो आज के बाद से याद कर लेना, टेंजेंट का भी कंडीशन होता है TGT कितने, नंबर ऑफ TGT, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने ड्रॉ हो सकते हैं। तो 3 कंडीशन है। पहला,
जो डिस्टेंस है अगर वो छोटा है आर से तो 0, अगर डिस्टेंस आर के बराबर है तो 1, अगर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर तो 2t GT। TGT मतलब टेंजेंट, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, और भी है, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अभी तक इसी को डाइजेस्ट करो। अच्छा, और भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखो कुछ ऐसी चीज़ है ना, जब तुम पढ़ाने के लिए जाओगे ना तो तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना होगा, दूसरे से तीसरे पे शिफ्ट करना होगा, तीसरे से चौथे पे। कंसेप्ट ही इतने ज़्यादा हैं कि तुम मतलब स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत फास्ट वे में इसको फिनिश करूँ। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ आगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ये क्या दिखा रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और आई होप कि तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद तो फिर मज़ा आना तो जा लाजमी है, ठीक है। सोच के देखो, अभी मैं केवल फॉर्मूला पढ़ाता हूँ अभी क्वेश्चन देखोगे ना तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या चीज़ है। तो मज़ा आता है ना ये सब, तो फिर मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है बस, ठीक है। चलो एनीवे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट पढ़ाऊँगा, तो मैं एज इट इज़ याद करना होगा। पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। समझ में आया। ये S क्या है तो ध्यान से देखना, ये T क्या है तो ये तो TGT का इक्वेशन को ही हम T बोलते हैं। समझ में आया, जो टेंजेंट की इक्वेशन जनरल में हम निकालते थे। चलो एक बार बात ही कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो तुम्हें याद चाहिए। S1 तो S होता है इक्वेशन, तो सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। मैं हर बार इसको शो नहीं करूँगा, ठीक है। तो पहली बार बता रहा हूँ, एज इट इज़ याद करना। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, S बोलते हैं। S1 क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट को तुम एज्यूम कर रहे हो ना x1 y1, उसको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये मेरा S1 हो गया। अच्छा टी क्या है टी होता है टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स इंटू एक्स वन से, तो ये हो गया एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस 2g। एक्स को कैसे रिप्लेस करते हैं, एक्स प्लस एक्स वन से अपान 2 से प्लस 2। हाँ फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं तुम्हें इतना डिटेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट लिखता, ठीक है। एनीवे 2f, वाई को वाई प्लस वाई वन अपान 2, ओके अपान, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, अपान 2 प्लस सी को एज इट इज। समझ में आया। तो ये मेरा टी का इक्वेशन क्या बन गया, टी इज इक्वल टू बन गया एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स वन प्लस एफ। ये 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों यहाँ कट गया। 2fy प्लस वाई वन प्लस सी इजकल टू 0। और इसी में जब हम पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, POT की बात करते हैं ऑन सर्कल, तो वो इक्वेशन मेरा हो जाता है S इंटू एक्स वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब x की इक्वेशन लिखो फिर S1 की इक्वेशन लिखो, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो चलो कोई बात नहीं, मैं लिख के दिखा देता हूँ। POT पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बच्चे को विश्वास ही नहीं होता, यही होता है। हाँ लिख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, अच्छा इसमें प्रोडक्ट करना है S1 से, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। समझ में आया, दैट इज इक्वल टू टी क्या आया था, तो टी आया था x1 प्लस y1 प्लस 2 कट गया था g x प्लस x1 अपान प्लस 2 तो कट गया था, 2 नहीं आया था ना, टेंजेंट वाले में 2 कट जाता है, f y प्लस वाई वन प्लस सी।
ये मेरा इक्वेशन हो गया। और ये कंप्लीट इक्वेशन क्या दिखाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल। समझ में अब बेटा इससे अच्छे तरीके से शायद ही कोई तुम्हें पढ़ाएगा। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट इक्वेशन। अच्छा इतना बड़ा आता है, इतना ही बड़ा आता है। ठीक है, डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट क्या करना है, अगर तुम्हें लिखना आता है तो ये दो दो लाइन का सवाल है। अच्छा इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ, सीक्वेंस सीरीज का जे एडवांस का क्वेश्चन, तो मैं भी तुम देख सकते हो। इसके बाद जे एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसको एंड करने के बाद मैं जे एडवांस का सीरीज को ओपन करूँगा। उसमें ऑलरेडी हमने क्वाड्रेटिक, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल को ऑलरेडी हमने सॉल्व करके अपलोड कर दिया। सो अगर तुम वॉच करना चाहते हो बिल्कुल तुम्हें वॉच करना चाहिए, 110%। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया। देखो दो चीज़ें, अभी हम पेयर ऑफ टेंजेंट को यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये दो तीन चीज़ें। और इसमें टाइम इसलिए लग रहा है कि अगर मैं बोल के निकल जाऊँगा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एज इट इज़ फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे डिराइव किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर नहीं किया तो चैनल से बाहर आके कोई बात नहीं। ठीक है, आई होप यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन। चलो मिलते हैं बहुत जल्द। हैव अ गुड डे। और तुम्हारे लिए ये जेई और जे एडवांस होगा, हमारे लिए तो बेसिक भी नहीं है तुम्हारी जो मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो मिलते हैं बहुत जल्द। हैव अ गुड डे एंड गो एंड हिट